बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। किताबें बोझ बन गई। पंजाब में मैट्रिक में 5 लाख तलबा फेल। 2025 में सरकारी स्कूलों की कारकर्दगी सिफर रही। लाहौर से मुल्तान तक नाकामी का राज रहा। लाहौर बोर्ड का इबरतनाक नतीजा, 87,000 से ज्यादा तलबा नाकाम हुए। इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन की रिपोर्ट में होश रुबा इंकशाफात सामने आए हैं। माहिरीन तालीम की दुहाई। किताबें बोझ बन गईं। मुल्क भर में मैट्रिक इम्तिहानात में 5 लाख से ज्यादा तलबा फेल हो गए। IBCC रिपोर्ट 2025 में इंकशाफ हुआ है कि पंजाब में सबसे ज्यादा तलबा फेल हुए। तलबा की तादाद 3,58,000 से तजावुज कर गई है। लाहौर बोर्ड में 87,419 तलबा मैट्रिक इम्तिहानात में नाकाम करार पाए। खैबर पख्तूनख्वा में 4,44,000 उम्मीदवारों में से 80,558 तलबा फेल हुए। सिंध में 4,50,000 उम्मीदवारों में करीबन 51,000 तलबा इम्तिहान में नाकाम हुए। वफाकी बोर्ड में 1,37,000 उम्मीदवारों में 15,798 तलबा नाकाम करार पाए थे। माहिरीन तालीम ने नताइज को तदरीसी मयार और तैयारी में संगीन खामियों का अक्कास करार दे दिया। माहिरीन तालीम ने निसाब और असातिज़ा की तरबियत में फौरी इस्लाहात करने की अपील कर दी। सूद का बोझ खत्म, सनतों की मौज। पंजाब हुकूमत का माइशत को सहारा देने के लिए मास्टर प्लान, 100 अरब के तारीखी पैकेज की तैयारी, आसान कर्जे और सूद में रियायत, 5 से 10 साल की मुद्दत। हर मनसूबे के लिए अलग मालियाती मॉडल होगा। DC को लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम 30 जून तक मुकम्मल करने का हुक्म जारी। सनती तरक्की के फरोग के लिए इक़दामात, आसान कर्जे मिलेंगे, शरह सूद में सब्सिडी और मुख्तलिफ मालियाती सहूलियात फराहम की जाएंगी। बरामदात में इजाफा किया जाएगा। नई सनतों के कयाम और रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने नए माली साल 2026-27 में सनती तरक्की और बरामदात के फरोग के लिए बड़े मुआशी पैकेज लाने की तैयारी शुरू कर दी। सनती तरक्की और बरामदी प्रोग्राम के लिए 100 अरब के खुसूसी पैकेज की तजवीज जेर गौर है। जराये के मुताबिक प्रोग्राम के तहत SMEs, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा और एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर को खुसूसी मराहत दी जाएंगी, जबकि छोटे, दरमियाने और बड़े सनती मंसूबों के लिए अलग अलग मालियाती मॉडल्स तैयार किए गए हैं। बरामदी सनतों को कम शरह सूद पर तवील मुद्दती कर्जे देने और बाज शोबों के लिए शरह सूद 0 से 5% तक रखने की तजावीज भी शामिल हैं। सनती मंसूबों के लिए 5 से 10 साल तक कर्ज की मुद्दत रखने पर गौर किया जा रहा है। हुकूमत ने सनती तरक्की को मईशत के इस्तेहकाम और बरामदात बढ़ाने के अहम अहदाफ से जोड़ दिया है। तफ्तीशी निज़ाम जदीद खतूत पर इस्तवार करने का फैसला। पंजाब फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी में AI टेक्नोलॉजी मुतारिफ सुबह भर में AI बेस्ड फोरेंसिक नेटवर्क कायम किया जाएगा। मसनूई जहानत से जराइम की निशानदही होगी। फोरेंसिक लैब्स में स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन सिस्टम नाफिज होगा। तफ्तीशी निज़ाम जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाएगा। पंजाब फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी में AI टेक्नोलॉजी मुतारिफ करा ली गई। मसनूई जहानत से जराइम की निशानदही, फोरेंसिक लैब्स में स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन सिस्टम नाफिज होगा। सूबे भर में AI बेस्ड फोरेंसिक नेटवर्क कायम किया जाएगा। जदीद टेक्नोलॉजी से तफ्तीश में शफाफियत, इंसानी गलतियों में नुमाया कमी लाई जा सकेगी। फोरेंसिक अथॉरिटी और PITB के दरमियान डेटा और नॉलेज शेयरिंग का नया निजाम मुतारिफ किया जाएगा। जदीद फोरेंसिक नेटवर्क के जरिए तमाम अजला को मरकजी सिस्टम से मुंसलिक किया जाएगा। महकमा एक्साइज शहरियों की जेबों पर भारी पड़ गया। टैक्स वसूली बढ़ गई। पिछले साल की निस्बत 18 अरब अजाफी टैक्स वसूल। गुज़श्ता माली साल के पहले 10 माह में 40 अरब 25 करोड़ टैक्स वसूल किया गया। रवां साल के 10 माह में 64 अरब 56 करोड़ की टैक्स वसूली की गई। महकमा एक्साइज शहरियों की जेबों पर भारी पड़ गया। शहरियों से गुज़श्ता साल की निस्बत 18 अरब रुपए इजाफी निकलवा लिए। गुज़श्ता माली साल के पहले 10 माह में 46 अरब 25 करोड़ जबकि रवां साल 64 अरब 56 करोड़ का टैक्स वसूल किया गया। गुज़श्ता माली साल में मुख्तलिफ टैक्सेस के हवाले से 57 अरब से जायद की वसूलियाँ की गयी। रवां साल 10 माह में गुज़श्ता साल के हदफ से भी 7 अरब जायद वसूल किए गए। प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 23 अरब, मोटर टैक्स की मद में 36 अरब 12 करोड़ का टैक्स इकट्ठा किया गया। एक्साइज ड्यूटी की मद में 3 अरब 26 करोड़ जबकि प्रोफेशनल टैक्स की मद में 1 अरब 14 करोड़ की वसूलियाँ की गयी। रवां माली साल में महकमा एक्साइज ने 73 अरब का टारगेट हासिल करना है। माली साल के इख्तितामी दोनों माह के दौरान डिफॉल्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। अहदाफ के हुसूल के लिए तकर्रो तबादलों पर भी पाबंदी आयद की गई है। टारगेट हासिल न करने वाले इंस्पेक्टर्स और ETOs को ओहदों से हटाने का इंदिया भी दिया गया है। हाईकोर्ट का दरख्तों की कटाई पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म जारी। धुएं वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने माहौलियाती आलूदगी और स्मोक से बचाव के लिए फौरी इक़दामात नागुज़ीर करार दे दिए।
केस की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म सादिर कर दिया। रिमार्क्स दिए कि फिजाई आलूदगी और स्मॉग में सबसे बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्ट के धुएं का है, इसलिए इस पर फौरी और मुअस्सर कार्रवाई नागुजीर है। लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत के मुतालिक जारी किए गए तहरीरी हुक्म में दरख्तों की कटाई पर आयद पाबंदी पर भी सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दिया। करार दिया कि दरख्तों की बेदरेख कटाई माहौलियाती तवाजुन को शदीद नुकसान पहुंचा रही है, जिसे हर सूरत रोका जाए। शुगर मिलों में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की अदम तनसीब के मामले पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया। महकमा माहौलियात को हिदायत की कि वो उन शुगर मिल्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे जो कवानीन और शराइत की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। अदालत ने महकमा माहौलियात की कारकर्दगी को काबिल सताइश करार दिया। अदालत ने पार्कों की बेहतरी और देखभाल के लिए सनतकारों और मुतल्लिका इदारों को शामिल करने की तजवीज पर पेशरफ्त की भी हिदायत की। जस्टिस शाहिद करीम ने 30 अप्रैल को स्मोक तदारुक केस के मुतालिक समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। तमाम मुतल्लिका महकमों को आइंदा समाअत पर तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी की गई। सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी तालीम बेहतर बनाने का फैसला। अंग्रेजी जुबान की बेहतरी के लिए 50 करोड़ रुपए की मंजूरी। मंसूबे पर अमल दरामद का टास्क पेक्टा को सौंप दिया गया। दूसरी जानिब लेडी वेलिंगटन अस्पताल की तामीर 9 और जदीद खतूत पर अपग्रेडेशन के बड़े मंसूबे की लागत 9 अरब 28 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी गई। पंजाब हुकूमत ने सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी तालीम के मयार को बेहतर बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए मालियत के खुसूसी प्रोग्राम की मंजूरी दे दी, जिस पर अमल दरामद का टास्क पेक्टा को सौंप दिया गया है। जराये के मुताबिक प्रोग्राम के तहत असातिज़ा की खुसूसी तरबियत, तलबा की स्पीकिंग, रीडिंग और दीगर जबान की महारतों को बेहतर बनाने पर तवज्जो दी जाएगी। हुकूमत ने मंसूबे को मरहलावार सूबे भर के सरकारी स्कूलों में नाफिज करने का फैसला किया है। दूसरी जानिब लेडी वेलिंगटन अस्पताल की तामीर 9 और जदीद खतूत पर अपग्रेडेशन के बड़े मंसूबे की लागत 9 अरब 28 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी गई है। पंजाब हुकूमत ने नए माली साल के बजट में मंसूबे के लिए इब्तदाई तौर पर 2 अरब मुख्तस करने की तजवीज तैयार कर ली। जराये के मुताबिक मंसूबे के तहत अस्पताल की पुरानी इमारतों की बहाली, जदीद तिब्बी आलात की फराहमी, नए ऑपरेशन थिएटर्स, इमरजेंसी और आउटडोर ब्लॉक्स की अपग्रेडेशन, मरीजों और तीमारदारों के लिए बेहतर सहूलियात, पार्किंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी शामिल होगी। जराये का कहना है कि मंसूबा मरहलावार मुकम्मल किया जाएगा, जबकि महकमा सेहत और महकमा खजाना के दरमियान फंड्स के अजरा और तरक्याती तरजीहात पर मुशावरत के बाद मजीद रकम भी मुख्तस की जा सकती है। पंजाब भर में स्कूल बेस्ड असेसमेंट पर्चों की वैलिडेशन की जाएगी। पेक्टा ने पंजाब भर से 25% स्कूल बेस्ड असेसमेंट के पर्चे तलब कर लिए। महकमा स्कूल एजुकेशन ने भी पंजाब भर के प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। गैर रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पंजाब भर में स्कूल बेस्ड असेसमेंट पर्चों की वैलिडेशन की जाएगी। पेक्टा ने पंजाब भर से 25% स्कूल बेस्ड असेसमेंट के पर्चे तलब कर लिए। मुंतखब स्कूलों से जमात सोम ता हश्तम के पर्चे जमा किए जाएंगे। गैर हासिल तालिब इल्म की जगह अगले रोल नंबर का पर्चा शामिल होगा। हर स्कूल के पर्चे अलग लिफाफे और हेड टीचर से दस्तखत शुदा फहरिस्त भी साथ जमा कराना लाजमी होगा। मार्किंग स्कीम और स्कूल बेस्ड असेसमेंट रूब्रिक्स भी पर्चों के साथ हर साल होंगी। पर्चों की जांच का मकसद स्कूल बेस्ड असेसमेंट निजाम की शफाफियत और मयार का जायजा लेना है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने भी पंजाब भर के प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। गैर रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और जुर्माने आयद करने की हिदायत कर दी गई। तमाम अजला से रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड स्कूलों से 7 रोज में मुकम्मल तफसीलात तलब की गई हैं। प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के लिए बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया गया। स्कूलों की सेफ्टी और रेगुलेशन पूरी करने और दीगर हिदायत पर अमल दरामद न करने वाले एजुकेशन अथॉरिटीज के खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी जानिब नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस के दूसरे फेज का आगाज कर दिया गया। स्कूल के हुसूल के लिए पेफ को ऑनलाइन दरखास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख 15 जून मुकर्रर की गई है। माहिर तालीम, NGOs, तालीम याफ्ता नौजवान, एजुकेशन चेन्स, एडटेक इदारे अप्लाई कर सकेंगे। तमाम दरखास्तें सिर्फ पेफ की वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा होंगी। पेफ हुकाम के मुताबिक नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस का मकसद हर तालिब इल्म को मयारी और जदीद तालीम की फराहमी है। अवामी दबाव और रोजमर्रा के बहसो तकरार, ट्रैफिक वार्डन्स का नफ्सियाती चेकअप करवाने का फैसला। वार्डन से फर्जी सूरत हाल में रद्द-ए-अमल पर सवालात पूछे जाएंगे। जहनी दबाव बर्दाश्त करने की सलाहियत और अहले खाना के साथ ताल्लुकात का भी जायजा लेने का फैसला। संगीन क्राइम पर काबू पाने के लिए आला अफसरान को मॉनिटरिंग का हुक्म दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान जाय वक़्वा का खुद दौरा करेंगे। अफसरान तस्वीर CPO के ऑपरेशंस ब्रांच के ग्रुप में अपलोड करेंगे।
ट्रैफिक वार्डन्स के रवैयों में बेहतरी के लिए माहिरीन की खिदमात हासिल कर ली गईं। अवामी दबाव और रोजमर्रा के बहस व तकरार के पेश नजर ट्रैफिक वार्डन्स के नफ्सियाती चेकअप करवाने का फैसला कर लिया गया। अवामी दबाव और रोजमर्रा बहस व तकरार के असरात का तज्जिया किया जाएगा। माहिरीन नफ्सियात वार्डन्स के रवैयों और जहनी सेहत का जायजा लेंगे। माहिरीन नफ्सियात वार्डन्स से फर्जी सूरत हाल में रद्द अमल से मुतल्लिक सवालात पूछेंगे। फील्ड ड्यूटी करने वाले अहलकारों के शॉर्ट नफ्सियाती टेस्ट लिए जाएंगे। जहनी दबाव बर्दाश्त करने की सलाहियत को भी जांचा जाएगा। वार्डन्स के अहले खाना के साथ ताल्लुकात का भी जायजा लिया जाएगा। माहिरीन नफ्सियात की जानिब से बनाई गई नफ्सियाती रिपोर्ट्स की बुनियाद पर इस्लाही इकदामात किए जाएंगे। जहनी सेहत बेहतर बनाने के लिए खुसूसी सपोर्ट प्रोग्राम मुतारिफ कराने की तजवीज़ की गई है। जेलों में वार्डर्स को मनपसंद जगहें अलॉट, हेड वार्डर्स जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे। जिम्मेदारियों से जान छुड़वाने के लिए जेल वार्डर्स को नवाजा जाने लगा। जेल वार्डर्स को ड्यूटी बुक और इमदादी ड्यूटी बुक मुकर्रर किया जा रहा है। सेक्रेटरी दाखिला ने जेलों से ड्यूटी बुक, इमदाद ड्यूटी बुक कल्चर खत्म करने का हुक्म दे दिया। जेल वार्डर्स को मनपसंद जगहों पर नवाजा जाने लगा। जेलों में हेड वार्डर्स जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे। जिम्मेदारियों से जान छुड़वाने के लिए जेल वार्डर्स को नवाजा जाने लगा। जेल वार्डर्स को ड्यूटी बुक और इमदादी ड्यूटी बुक मुकर्रर किया जा रहा है। सेक्रेटरी दाखिला ने जेलों से ड्यूटी बुक और इमदादी ड्यूटी बुक कल्चर खत्म करने का हुक्म दे दिया। IG जेल खानाजात ने मुतल्लिका अफसरान को मरासला भिजवा दिया। मरासले में कहा गया है कि अगर किसी भी जेल में इस नौयत की तकर्री की गई तो सुपरिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, एग्जीक्यूटिव और लाइन ऑफिसर जिम्मेदार होगा। आइंदा किसी भी जेल से ड्यूटियों, छुट्टियां और दीगर मामलात के हवाले से शिकायत मौसूल हुई तो मुतल्लिका जेल का सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, एग्जीक्यूटिव और लाइन ऑफिसर जवाबदेह होगा। वाज़ेह रहे कि प्रिजन रूल्स 1978 में ड्यूटी बुक और इमदादी ड्यूटी बुक में सिर्फ डिप्टी सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का तयन किया गया। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, लाइन ऑफिसर, वार्डर गार्ड के तमाम उमूर का बराह रास्त जिम्मेदार होता है। दांतों की बड़ी इलाज का लावारिस हो गई। डेंटल अस्पताल में MS का ओहदा खाली। प्रिंसिपल डेंटल सर्जन ग्रेड 19 की 5 सीटें खाली हैं। सीनियर डेंटल सर्जन ग्रेड 18 की 2 सीटों पर भी भर्ती नहीं की गई। इलाज मुआवजा शदीद मुतासिर। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ इंतजामी बहरान से बेनियाज। दांतों की बड़ी इलाजगाह लावारिस हो गई। पंजाब डेंटल अस्पताल में MS का ग्रेड 20 का ओहदा खाली पड़ा है। पंजाब डेंटल अस्पताल में किसी डेंटल सर्जन को MS तैनात न किया जा सका। पंजाब डेंटल अस्पताल में प्रिंसिपल डेंटल सर्जन ग्रेड 19 की 5 सीटें खाली हैं। सीनियर डेंटल सर्जन ग्रेड 18 की भी 2 सीटों पर तैनाती ना हो सकी। डेंटल सर्जन्स की ग्रेड 20, 19 और 18 की सीटें खाली होने से संगीन इंतजामी बहरान पैदा हो गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ पंजाब डेंटल अस्पताल के इंतजामी बहरान को हल करने से बेनियाज दिखाई देता है। अस्पताल में MS, दीगर सीनियर सीटें खाली होने से इलाज मुआवजे की फराहमी भी मुतासिर हो रही है। वाज़ेह रहे कि अस्पताल में मेडिकल डॉक्टर को MS लगाने का फैसला हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया था। पंजाब के 9 असिस्टेंट कमिश्नर्स के तकर्रो तबादले। इकरा नासिर को AC शाहकोट से OST बना दिया गया है। साकिब अदनान को AC, जहांपुर से AC शाहकोट तैनात किया गया। आफाक मोरसे को असिस्टेंट कमिश्नर जहांपुर तैनात किया गया। मोहम्मद नवीद हैदर को AC अहमदपुर सियाल तैनात किया गया है। तैमूर उस्मान को AC अहमद शरकपुरा तैनात किया गया, जबकि रबदीन को AC डेरा गाजी खान तैनात किया गया। मुंतहा अजहर को असिस्टेंट कमिश्नर पाकपतन तैनात किया गया। नदीम अरशद को AC चौबारा से OST और जुल्फ़िकार साबिर को असिस्टेंट कमिश्नर चौबारा तैनात किया गया है। पंजाब हुकूमत ने तकर्रों तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मार्के हक की कामयाबी। CBD रूट 47 पर मेगा साइकिलिंग इवेंट का इनेकाद किया गया। मेगा साइकिलिंग इवेंट की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। मजीद बात करेंगे आदियाना से। जी आदिया। बिल्कुल बुनियानुन मरसूस मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो गया। सेलिब्रेशन है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। मुल्क भर में सेलिब्रेशन का सिलसिला जारी है। कहीं कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, कहीं गेम्स हो रही हैं। यहाँ लाहौर में मार्का हक गेम्स 2026 के सिलसिले में साइकिलिंग के मेगा इवेंट का इनेकाद किया गया। CBD रूट 47 के ऊपर जो है वो साइकिलिस्ट की बड़ी तादाद मौजूद रही, जिसमें मर्द और ख़वातीन समेत बच्चों ने भी हिस्सा लिया। मेरे साथ साइकिलिस्ट मौजूद, उनसे बात करते हैं। अच्छा फजीलत, ये बताएगा कितना एंजॉय किया आज के इवेंट को और मार्का हक के हवाले से क्या कहेंगे? पाक आर्मी सबसे पहले तो जिंदाबाद, और मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मरियम नवाज साहिबा का, जिन्होंने ये सब जो है इवेंट जो है वो सबको हमें दिखाया और हमने जो मुंह तोड़ इंडिया को जवाब दिया।
اور انشاءاللہ نیکسٹ بھی دیتے پھریں گے. اور جن لوگوں نے پاکستان سے جو ہے پنگا لینے کی دوبارہ غلطی کی تو ہم ان کو پھر منہ توڑ جواب دیں گے. میں دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی پاک آرمی کا. خواتین کو بھی ضرور موقع دیا جائے اور جذبہ جنون ان کا بھی دیکھنا چاہیے ایک دفعہ کہ ہم لوگ انڈیا کو کیسے منہ توڑ جواب دیں گے. اور میرا تو بہت زیادہ میں آج بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی یہ دیکھنے کے لیے. اسپیشلی میں گجرانوالہ سے آئی ہوں, بیسیکلی میں لاہور سے نہیں ہوں, گجرانوالہ سے ہوں, اور مجھے بہت اچھا لگا. بہت اچھا لگا. اچھا آپ بتائیے گا سر, کتنا انجوائے کیا اس ایونٹ کو؟ جذبہ, جوش, جنون ہمارے بچوں میں, ہمارے نوجوانوں میں. ہمارے جو چھوٹے سے چھوٹے بچے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, بڑے جوش جذبے کے ساتھ وہ اپنی پاک آرمی کو بہت یعنی کہ مبارکباد دے رہے تھے. اور اس جذبے کے ساتھ, جس جذبے کے ساتھ وہ ایک سال پہلے انہوں نے انڈیا کو ڈاکو چنے چبائے, اور اسی حوالے سے عادیہ بہت شکریہ آپ کا. مارکہ حق کی شاندار فتح ایک سالہ جشن منانے کے مال روڈ کے تاجروں کی جانب سے ریلی کا اہتمام کیا گیا. تاجروں نے پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے. مارکہ حق میں شاندار فتح کو ایک سال مکمل ہونے کی خوشی میں مال روڈ کے تاجروں کی جانب سے ریلی کا اہتمام کیا گیا. صدر مال روڈ سہیل محمود بٹ نے ریلی کی قیادت کی. ریلی میں ایم پی اے میاں مرغوب احمد, چیئرمین مال روڈ راجہ حامد ریاض, حافظ عابد علی, عادل شاہ, میاں سمیع, لئیک احمد, چودھری محمد اسلم نے شرکت کی. شیخ سہیل ظفر, امتیاز احمد, نادر حنیف, عارف ملک, اعجاز اسلم, عارف خان تنولی, قدیر بھٹی, حاجی شاہین, عقیل احمد اور دیگر تاجران بھی شریک ہوئے. انشاءاللہ تعالی یہ ایک سال کیا 100 سال بھی آنے والے میں انشاءاللہ یہی بہادری, یہی پرفارمنس اور یہی ایک نعرہ ملے گا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. 65 کی جنگ میں لوگوں نے باقاعدہ جو توپیں گزرتی تھیں اور جیپیں گزرتی تھیں, ٹینک گزرتے تھے, ان کو ہار پہنائے اور ان کو فوجیوں کو تحفے دیے. مارکہ حق میں بھی یہی پیشن تھا ہمارا, اور ہمارے اس وقت یہ جذبات تھے کہ جو ڈرون آ رہے ہیں اب ان کو ہم مار کے گرائیں. ہمارے یہ جذبات تھے. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والی یہ ریاست جو ہے یہ تا قیامت قائم رہے گی. جو بھی اس کی طرف میلی نگاہ سے آنکھ اٹھائے گا اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے گی. پوری دنیا کے اندر پاکستان کی, پاکستانیوں کی جو عزت ہوئی, سبز پاسپورٹ کی جو عزت ہوئی, میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہر پاکستانی رشک کرتا ہے. مال روڈ کے تاجران نے کہا کہ بھارت کو عبرتناک شکست ہوئی. 25 کروڑ عوام اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے. شہزاد خان عبدالی, سٹی 42. مارکہ حق کو ایک سال مکمل ہونے پر سرکولر روڈ مارکیٹ بورڈ کی جانب سے افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے عظیم الشان ریلی نکالی گئی. لاہور میں سرکولر روڈ مارکیٹ بورڈ کے زیر اہتمام مارکہ حق کی پہلی سالگرہ کے موقع پر ریلی کا انعقاد کیا گیا. ریلی کی قیادت صدر سرکولر روڈ مارکیٹ بورڈ عادل منیر نے کی. ریلی میں سینئر نائب صدر خواجہ عدنان, نائب صدر شہزاد رفیق, صدر برندہ مارکیٹ سلیم اقبال شریک ہوئے. ریلی میں مبشر بٹ, چودھری فرقان, عبدالرحیم خان, عثمان اصغر سمیت 18 مارکیٹوں کے عہدیداروں نے شرکت کی. شرکاء نے کہا کہ مارکہ حق کی کامیابی پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. میں ہوں بنیان المرصوص. جو مارکہ حق ہماری فوج نے ہمیں ایک سال پہلے تحفہ دیا تھا اس کا جشن آج پوری قوم منا رہی ہے. پاکستان کا ہر شہری آج خوشیاں منا رہا ہے کہ جیسے ہم نے دشمن کے دانت کھٹے کیے, ہماری افواج پاکستان, ہمارے سر کا جھومر, جنہوں نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیت سے پوری دنیا میں لوہا منوایا کہ ہماری طرف جو میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کا وہی عبرت والا نشان بنائیں گے جو انڈیا کا بنایا ہم نے. تاجر برادری اتنی مشکلات میں بھی, ہر کچھ دیکھتے ہوئے بھی ہم اس چیز کو بھول گئے ہیں کہ ہم مشکل میں ہیں. ہمیں اس چیز کی بڑی خوشی ہے کہ ہم پاکستان کا نام پاک آرمی نے اس ٹائم پوری دنیا میں بلند کر دیا ہے, اور ہماری جان, مال, ہر چیز پاک آرمی کے ساتھ ہے. ہماری اولاد بھی پاک آرمی کے ساتھ ہے. ہم قربان ہوں گے پاکستان کے لیے. ریلی میں قومی یکجہتی اور افواج پاکستان سے محبت کی بھرپور عکاسی کی گئی. کیمرامین زامن عباس کے ساتھ عثمان خادم کمبو, سٹی 42. بھارت کی جارحیت کے خلاف پاکستان کی فتح کے ایک سال مکمل ہونے پر شہر بھر میں مارکہ حق کی تقریبات جوش و خروش سے جاری ہیں. شہر بھر میں ریلیاں نکالی گئیں. پاک فوج کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا.
भारत के जंगी हमले के खिलाफ पाकिस्तान की फतह के 1 साल मुकम्मल होने पर शहर भर में मार्काए हक की तकरीबात जोशो खरोश से जारी हैं। अहम शाहराहों, इमारतों और बाजारों को खूबसूरत चरागां, कौमी परचमों और खुसूसी सजावट से आरास्ता किया गया। सड़कों पर मिसाइल मॉडल्स पर मुश्तमिल फ्लॉट्स भी रवादवा हैं, जिन पर मार्काए हक में इस्तेमाल होने वाले फतह मिसाइलों के मॉडल्स नुमाइश के लिए रखे गए हैं। खोखर पैलेस में मार्काए हक को 1 साल मुकम्मल होने पर रैली का एहतमाम किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मलूक खोखर ने रैली की क़यादत की, जबकि शुरका ने पाक फौज के हक में नारे बुलंद किए। शुरका ने पाक फौज की खिदमत को खिराज तहसीन पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मैंने रैली नहीं निकाली, पूरे पाकिस्तान में गली गली कुचे कुचे रैलियां निकाली जा रही हैं। कि क्यों निकाली जा रही हैं? पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने फतह नसीब की, और किसकी वजह से, उसके बाद किसकी वजह से? पाक फौज की वजह से और हुकूमत की वजह से। मैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, आर्मी चीफ का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान की तरफ से कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आज इज़्ज़त है। तो ये इन लोगों की वजह से, अल्लाह की ज़ात के बाद। वज़ीर आला पंजाब के मुशीर बराए सियासी उमूर ज़ीशान मलिक की क़यादत में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए PP 159 में रैली का इनेकाद किया गया। शुरका ने कौमी परचम उठाकर अफवाज पाकिस्तान से वालेहाना मोहब्बत और यकजहती का इजहार किया। शुरका ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जुर्रतमंदाना और मुदब्बिराना क़यादत को भी खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान जिंदाबाद, फौज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइन एवेन्यू PP 162 में MPA मलिक शहबाज अली खोखर की क़यादत में मार्काए हक की मुनासिबत से एक रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में बैनर्स थामे वॉक की और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। सीनियर लीगी रहनुमा साजिदा तारड़ ने अरकान असम्बली के हमरा N 127 के मरकजी दफ्तर टाउनशिप में मार्काए हक की सालगिरह जोशो जज्बे से मनाई। तकरीब में सिविल और अस्करी क़यादत अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया गया। शोहदा और उनके अहले खाना की लाजवाल कुर्बानियों को भी याद किया गया। PP 159 अता बख्श रोड पर मुस्लिम लीग नून के ज़ेरे एहतमाम मार्काए हक की मुनासिबत से रैली निकाली गई। रैली में कारकुनान ने बैनर्स और झंडे उठाकर पाक फौज के हक में नारे लगाए। शुरका ने हाथों में बैनर्स थामे वॉक की, कौमी परचम लहराए और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। आज बयानुल मरसूस मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो गया। पाकिस्तानी अफवाज ने जो पिछले साल भारत को इब्नदार शिकस्त दी थी, उसको वो हमेशा तारीख में याद रखेगा और आइंदा वो पाकिस्तान पे हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। वहदत रोड पर दार अरकम स्कूल में बुनियानुम मरसूस मार्काए हक का 1 साल मुकम्मल होने की मुनासिबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। शुरका का कहना था कि मार्काए हक तारीखी फतह है, जबकि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर की जानिब से बुनियानुम मरसूस के हवाले से मार्काए हक रैली का इनेकाद किया गया। फौजी बैंड, गाड़ियां, मोटरसाइकिल और पैदल कारकुनों की कसीर तादाद शरीक हुई। रैली केनाल रोड पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। शुरका का कहना था कि अवाम की मुसल्लह अफवाज से मोहब्बत मिसाली है। आज पूरी कौम बहादुर अफवाज की भारत के खिलाफ फतह का जश्न मना रही है। मुस्लिम लीग नवाज ने जुलाई में होने वाले आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से इंटरव्यूज मुकम्मल कर लिए हैं। इंतखाबात में नवाज शरीफ का जून के वस्त में आज़ाद कश्मीर जाने का ऐलान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी इंतखाबी जलसों में शिरकत मुतवक्के है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में आजाद कश्मीर इंतखाबात के सिलसिला में पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ, इसहाक डार, वजीर आला मरियम नवाज, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ शरीक हुए। परवेज रशीद, राना सनाउल्लाह, इंजीनियर अमीर मुकाम और मरियम औरंगजेब समेत दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। इजलास के दौरान इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों ने अपने तहफ्फुजात से भी पार्टी सरबराह को आगाह किया। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में नवाज शरीफ ने आजाद जम्मू व कश्मीर के 45 इंतखाबी हलकों से 206 से जायद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए। जराये के मुताबिक हर उम्मीदवार को गुफ्तगू के लिए सिर्फ 2 से 3 मिनट दिए गए, जबकि हतमी उम्मीदवारों का फैसला आइंदा 2 से 3 रोज में किया जाएगा। इजलास में गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को हिदायत की है कि वो कानून के मुताबिक आजाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लें। नवाज शरीफ ने पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि वो खुद कश्मीरी है और कश्मीरियों से
मोहब्बत उनके खून में शामिल है। उनका कहना था कि वो आजाद कश्मीर के इंतखाबात में खुद जाकर अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। नवाज शरीफ ने दावा किया कि विफाक और पंजाब की तरह आजाद कश्मीर में भी मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत बनेगी। जराये के मुताबिक आजाद कश्मीर इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून ने अमीर मुकाम की सरबराही में पार्लिमानी कमेटी भी कायम कर दी है, जो इंतखाबी हिकमत अमली और उम्मीदवारों के मामलात को हतमी शक्ल देगी। कैमरामैन आगा अली के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। बुनियादन मरसूस मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद पेश की गई। ज़हूर इलाही रोड पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात में मरकजी जनरल सेक्रेटरी तारिक हसन, काफ लीग पंजाब के सदर मलिक समीन खान, काफ लीग लाहौर के जनरल सेक्रेटरी नदीम पहलवान मौजूद थे। नदीम पहलवान ने चौधरी शुजात को लाहौर में पार्टी की तंजीमों की कारकर्दगी से आगाह किया। बल्दियाती हुकूमत मुंतकली मामलात के लिए कायम वज़ारती कमेटी का पहला इजलास। पंजाब भर में बल्दियाती निज़ाम की मुंतकली, इंतजामी तैयारियों और अवामी खदमात की बेहतरी से मुतल्लिक़ अमूर का जायजा लिया गया। इजलास में बल्दियाती ढांचे को मौसर अवामी खदमत के लिए फ़आल बनाने के अज़्म का इआदा किया गया। सूबाई वज़ीर ख़जाना कमेटी कन्वीनर मुस्तफ़ा शुजाउर रहमान की नुमाइंदगी करते हुए अली डार ने कहा कि हुकूमत पंजाब बल्दियाती इदारों को मजबूत और फ़आल बनाने के लिए तेज़ी से इक़दाम कर रही है। वज़ीर बल्दियात शौहान रफ़ीक ने कहा कि वज़ारती कमेटी हर चंद रोज़ बाद इजलास मुनाक़िद करके बल्दियाती निज़ाम की मुंतकली से मुतल्लिक़ मामलात का तफसीली जायज़ा लेगी। सूबाई वज़ीर बल्दियात शौहान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। लाहौर में डिजिटल पार्किंग सिस्टम के पायलट प्रोजेक्ट पर गौर किया गया, जबकि इजलास में लाहौर के 4 मसरूफ कमर्शियल इलाकों में डिजिटल पार्किंग सिस्टम मुतारिफ करवाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। इब्तदाई मरहले में MM रोड, लिबर्टी मॉल 1 और इत्तफाक अस्पताल के अतराफ डिजिटल पार्किंग का आगाज़ किया जाएगा। इजलास में IT कंपनी जिंदगी की जानिब से डिजिटल पार्किंग सिस्टम के लिए बिला मुआवजा खदमात फराहम करने की पेशकश का भी जायजा लिया गया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त कितना ही।